दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 28 दिसंबर यानी कि बृहस्पतिवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में दोस्तों ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। कल दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की मंथली एक्सपायरी है, तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन से लेवल पे हमको मौके मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। कल की वीडियो में दोस्तों एनालिसिस वाली वीडियो में हमने क्लियर डिस्कस किया था कि निफ्टी बैंक निफ्टी ने जो लास्ट के पिछले 2-3 घंटे में जो ये एक रेंज बनाई है, साइडवेज रेंज, अगर इसके ऊपर मार्केट खुलती है तो हम थोड़ा सा बुलिश प्लान करेंगे, और अगर इसके नीचे मार्केट खुलती है तो हम थोड़ा सा नेगेटिव प्लान करेंगे। और आज दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों गैप अप खुले और खुलते ही शूट करना शुरू कर दिए। हमने ये भी डिस्कस किया था कि 48,000 जो कि एक राउंड लेवल है, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलते तो 300-400 पॉइंट का हमको मोमेंटम देखने को भी मिल सकता है, और अच्छा मोमेंटम हुआ भी। आज दोस्तों निफ्टी का डेटा मुझे थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा और निफ्टी हमारे डायरेक्ट सेलिंग एरिया से ऊपर निकल गया पहली ही कैंडल। इस वजह से आज हमने निफ्टी में काम किया। मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको स्टडी भी दिया था निफ्टी का कॉल साइड का, जिसमें हमको शुरुआत में तो शायद मेरे ख्याल से दोपहर पहले तो 30-40 पॉइंट का मोमेंटम उसमें था, और बाद में तो जो शायद कैबिनेट की मीटिंग थी 3 बजे के आसपास, तो इस वजह से मार्केट शूट कर गई। बाद में तो बहुत ऊपर तक गई स्टडी। खैर दोस्तों वो कोई कॉल टिप्स नहीं होती, वो पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी होती ताकि लोग प्रैक्टिस कर सके, बिना बात के लॉस ना हो, बिना बात के ऑप्शन ट्रेडिंग के लालच में ना आगे भाई रियल पैसा ना लगा। इसलिए मैं अपना व्यू मैच करने के लिए पोस्ट कर देता हूं कभी कभी जब भी बनती है, तो उसको कॉल टिप्स ना माने। कौन सी स्टडी थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले ये डिस्कस कर लेते कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी की दोनों की एक्सपायरी तो कहां पे मोमेंटम हो सकता है। देखिए एक बात दोस्तों याद रखिएगा, मैंने आपको कल भी बताई थी कि जब मार्केट में गिरावट हुई थी, ये प्रॉफिट बुकिंग आई थी, उसके बाद मार्केट अपने आप को वापस उसी रेंज में लेके आई और फिर अपने आप को इसने होल्ड किया। यानी कि अगर सेलर दोस्तों इतना एक्टिव होते तो यहीं पे उनको फॉलो थ्रू मिल जाता और ये कंटिन्यू कर जाती, लेकिन मार्केट वापस से अगले ही दिन उतना ही रिकवर किया। ये भी मैंने बताया था कि डरने की जरूरत नहीं है, मार्केट उतना ही रिकवर कर सकती है, और ऊपर के लेवल पे अपने आप को दोस्तों होल्ड करना ये दर्शाता है कि मार्केट में नेगेटिव पॉइंट कुछ भी नहीं है। और इसी वजह से मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि भाई नेगेटिव सोचने का तो कोई मतलब ही नहीं है। यहां से भी मैंने बोला था कि नेगेटिव, प्रॉपर नेगेटिव हम तब होंगे जब कोई 1-2 दिन हमको नेगेटिव क्लोजिंग मिल जाएगी। और आज दोस्तों आपने देखा होगा कि मार्केट ने कैसा मोमेंटम किया है। अब भी दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो नेगेटिव साइड अगर कोई जाएगा भी तो देखिए, वैसे तुक्का लग जाए और एकदम से गिर जाए, कोई न्यूज आ जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई नेगेटिव साइड प्लान भी करेगा प्रॉफिट बुकिंग तो ज्यादा पॉइंट्स नहीं मिल सकते रादर देन पॉजिटिव जो प्लान करेगा। अब देखिए बाउंस बैक लेवल क्या है बैंक निफ्टी का। पहला लेवल दोस्तों 48,000 का लेवल है, जहां से ब्रेकआउट आया है, साइकोलॉजिकल लेवल है, राउंड लेवल है। पहले रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट का काम करेगा, सिंपल सी चीज है। तो अगर दोस्तों कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने या फिर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होती है और यहां पे थोड़ा सा समय बिता के अगर वापिस से ये इसका हाई यानी कि 48,260-70 ये लेवल अगर ब्रेक करती है और एक स्विंग बना दे तो क्या ही कहने। फिर हमको पहला टारगेट सीधा सीधा 48,500 का तो हमको पहला टारगेट मिल सकता है, और उसके ऊपर भी हमको 200-300 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों डायरेक्टली ब्रेकआउट आया इसका थोड़ा सा गैप डाउन या फ्लैट खुल के, तो हमको 200-300 पॉइंट यानी कि 500 तक डायरेक्टली जाती हुई दिख सकती है। और अगर मार्केट ने यहां पे इस तरीके का स्विंग बना दिया तो फिर तो हमको एक बड़ा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल दोनों की मंथली एक्सपायरी है। एक चीज मैं दोस्तों आपको और बताऊंगा, एक बार एनालिसिस कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले हल्का सा, अगर ये आज के हाई को अगर ब्रेक करके एक स्विंग बना देती है तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा 1:2 या 1:3 टारगेट के लिए। पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे, जब ये 48,000 के नीचे कोई एक स्विंग बना दे। मान लीजिए फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, 48,000 के नीचे निकले, प्लस ये जो 250 दिन का मूविंग एवरेज है इसको भी ब्रेक डाउन करके अगर कोई इस तरीके का एक रीटेस्ट या स्विंग बना देती है, जैसा कि अगर आप देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन यहां पे बना है, बिल्कुल इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया है। तो अगर ऐसा ही स्विंग 48,000 के नीचे बनता है तो हमको 47,600, 47,750 ये 200-300 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा स्विंग बने केवल यही इसी वजह से, अगर डायरेक्टली ब्रेकडाउन करते तो मैं नहीं जाऊंगा भाई पुट साइड। अगर स्विंग बन गया तो मैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 200-300 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग देख सकता हूं। अदरवाइज डायरेक्टली अगर ब्रेकडाउन होता है तो फिर मार्केट ट्रैप कर जाएगी। अब गैप डाउन बड़ा खुल जाए
तो भी दोस्तों मुझे नहीं लगता कि कुछ मिलेगा मार्केट में, क्योंकि जो ये साइडवेज रेंज होती है ना, जहां पे मार्केट एक रेंज बनाती है, एक बाउंस बैक लेवल होता है। तो 47,750 47,800 ये बाउंस बैक लेवल होगा। अगर बड़ा भी गैप डाउन ओपन होगी तो मार्केट यहां से बाउंस बैक कर सकती है। तो अगर यहां पे आके थोड़ा सा बुलिश कैंडल बनाएगी या फिर डब्ल्यू पैटर्न बनाएगी, तभी हम रिकवरी प्लान करेंगे। पुट साइड जाने का दोस्तों मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब है, जब तक प्रॉपर एक नेगेटिव क्लोजिंग नहीं आ जाती। हाँ, अगर गैप अप खुल गई तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन वो भी आपको शुरुआत में दिख जाएगी। अगर 48,500 जो कि एक राउंड लेवल है, इस रेंज के आसपास गैप अप खुलती है तो हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे। अगर यहां पे समय बिता के ब्रेकआउट दे रही है 1-2 घंटे बाद वापस से दिन के हाई का या फिर 500 के लेवल का, तो हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड प्लान करेंगे। या फिर दोस्तों अगर यहां पे समय नहीं बिता रहे, नीचे अगर आना शुरू करती है तो पुट साइड प्लान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 48,200 48,300 तीनों ये सारा सपोर्ट का काम करेंगे और कहीं से भी फिर रिकवरी कर सकते हैं मार्केट। तो यहां पे हम अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे। अगर कोई डब्ल्यू पैटर्न या पॉजिटिव कैंडल बनेगी तो यहां से हम रिकवरी का ही प्लान करेंगे, अगर गैप अप खुल के सीधा नीचे आना शुरू कर देती है तो पुट साइड जाने में दोस्तों मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ फायदा होगा, क्योंकि मार्केट ट्रेंड इज योर फ्रेंड, हमको हमेशा ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। और जो मैं बात बताने वाला था दोस्तों वो ये थी, देखिए जब भी कोई एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी से पहले एक दिन पहले अगर हमको बड़ा मोमेंटम मिल जाता है तो फिर एक्सपायरी वाले दिन मार्केट के साइडवेज होने के चांस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो इस चीज को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। अगर मार्केट कल आपको इस रेंज में फंसती दिखे, जो आज वाली रेंज है, अगर मार्केट इसके बीच में खुल के अगर कहीं ना कहीं आज वाली कैंडल वाली रेंज में फंसे तो भाई बिल्कुल भी ट्रेड मत कीजिएगा। मंथली एक्सपायरी है, वोलेटाइल रह सकती है, एक बार आज के हाई को टच करेगी, फिर आज के लो को टच करेगी और कहीं ना कहीं इस रेंज में बंद हो सकती है। इस बात को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि एक्सपायरी से पहले अगर मोमेंटम मिल जाए तो फिर अगले दिन मार्केट साइडवेज रह सकती है, और एक्सपायरी से पहले अगर साइडवेज रह जाए तो अगले दिन एक्सपायरी को हमको मोमेंटम अच्छे देखने को मिल सकते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा गौर में रखिएगा। अगर साइडवेज मार्केट होती दिखे, निफ्टी या बैंक निफ्टी कोई भी इंडेक्स, तो काम करने की कोशिश मत कीजिएगा। जिसकी एक्सपायरी नहीं है उसमें काम करने की कोशिश आप कर सकते हो, अगर कोई प्राइस एक्शन दिखे तो। अब निफ्टी का देखिए, स्टडी आज हमने दोस्तों निफ्टी की इसलिए दी थी क्योंकि हमारा ये सेलिंग एरिया था फ्रेश। हमने सोचा था कि इसको टच करके अगर मार्केट नीचे आती है तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन पहली ही कैंडल ने इसको जब ब्रेक किया और दूसरी कैंडल इसी लाइन का यानी कि 21,520 का सपोर्ट ले रही थी। अगर आप ध्यान से देखोगे दूसरी कैंडल को, अगर आप देखोगे तो नीचे आई थी और इसी का इसने सपोर्ट लिया था। तो मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए एक स्टडी भी पोस्ट की थी, अगर मैं दिखाऊं, सुबह का डेटा भी आप देख सकते हो, सुबह का व्यू जो मैं देता हूं इसमें भी मैंने 520 का जिक्र किया था। बाइंग सेलिंग एरिया में भी दोस्तों मैंने 500 निफ्टी का ब्रेकआउट लेवल 550 का दिया था, क्योंकि पहली कैंडल थोड़ी सी बड़ी बन गई थी और ये हमारी स्टडी थी जिसमें हमको ठीक टारगेट भी मिल गया। कोई कॉल टिप्स नहीं भाई। देखिए प्लीज मेरे नाम से किसी को कॉल टिप्स के लिए पैसे ना देना, मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता, ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मैं इन्वेस्टमेंट प्लान है मेरा कोई, ना मैं किसी को इंस्टाग्राम पे मैसेज करता हूं। प्लीज भाई मेरे नाम से किसी को एक पैसा ना दे कॉल टिप्स के लिए। हाँ, सीखना चाहते हो, ये 100% फ्री चैनल है। बहुत कुछ मैं यहाँ पे जो मेरे से बन पड़ता है, मैं जो पब्लिक डोमेन में डेटा अवेलेबल होता है उसके साथ अपना एक्सपीरियंस मिला के पोस्ट करने की कोशिश करता हूँ, ताकि लोगों को थोड़ी सी हेल्प हो जाए, थोड़ा सा सीख सकें। इस चैनल को भी अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में से ओरिजिनल लिंक से ही ज्वाइन करें, या फिर कमेंट में पिन किए लिंक से ज्वाइन करें। क्योंकि अगर आप सर्च करोगे इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल हैं, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे 3-4 गुना दिख जाएंगे, क्योंकि उनके बोट सब्सक्राइबर है, वो लोगों को लूट रहे हैं मेरे नाम से। भाई पैसे वैसे मत देना मेरे नाम से किसी को भी। मैं खुलेआम बोलता हूं हर वीडियो में, मैं नहीं देता हूं कॉल टिप्स एडवाइस। मैं सिखाने की कोशिश करता हूं आपको, मैं कॉल टिप्स एडवाइस देके आपको अपाइज नहीं करना चाहता। पेपर ट्रेड भी अगर आप देखोगे तो मैं ज्यादा इसलिए नहीं देता कहीं कोई इसको कॉल टिप्स ना समझ ले, वरना मैं ज्यादा भी दे सकता हूं। एक भी मैं इसलिए देता हूं कभी कभी, ताकि लोगों को एक व्यू मैच हो सके जो सीखा है वीडियो में। ठीक है, चलिए निफ्टी का देखते हैं। अब निफ्टी में दोस्तों एक एरिया बना है 21,520 से लेके 21,600 के बीच में। तो इसके बीच में दोस्तों हम मार्केट को नहीं छेड़ने वाले हैं। अगर निफ्टी गैप डाउन खुलती है या फ्लैट खुलती है और नीचे आना शुरू होती है तो इस रेंज में आके फंस जाएगी। निफ्टी में पुट साइड जाने का मुझे नहीं लगता कल की तरह फायदा। कल भी मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो यहां से आके वापस सपोर्ट ले सकती है। पुट साइड जाओगे तो 50 दिन का मूविंग एवरेज, 200 दिन का मूविंग एवरेज सपोर्ट का काम करेंगे। ऐसे ही दोस्तों मुझे लग रहा है कि ये जो रेंज है 80 पॉइंट की, इसमें मार्केट फिर फंस सकती है आके, ऐसे वोलेटाइल रह के इस तरीके से क्लोजिंग दे सकती है। तो अगर इस रेंज में निफ्टी आ जाती है तो मुझे नहीं लगता कि फिर वो निफ्टी में काम करने लायक कुछ बचेगा। हाँ,
यहां से बाउंस बैक हो सकता है। जो 21,600 का लेवल है, 21,654 पे क्लोजिंग आई है, अगर फ्लैट खुलती है, हल्की फुल्की गैप डाउन खुल के अगर थोड़ा सा नीचे आती है, यहाँ पे आके कोई या तो पॉजिटिव कैंडल बना दे या फिर यहाँ पे इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन अगर बना देते हो तो यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है। 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के मैं वापस से 21,680 700 इस टारगेट के लिए मैं कॉल साइड प्लान कर सकता हूँ। और अगर दोस्तों डायरेक्टली निफ्टी फ्लैट ओपन खुल के आज के हाई यानी कि 21,680 के ऊपर निकलती है, थोड़ा सा इंतजार करेंगे कब ये 21,700 के लेवल को टच करके थोड़ा सा रीटेस्ट करती है, और अगर वापस से ऊपर निकलती है तो 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के मैं 21,800 के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान करना पसंद करूंगा। बात दोस्तों याद रखिएगा, अगर मार्केट आपको कल थोड़ी सी भी साइडवेज या फिर इस रेंज में फंसती दिखे तो काम नहीं कीजिएगा। सारा दिन आपको फिर टाइम, मतलब जो ऑपरेटर होता है, ऑप्शन सेलर होता है, वो फिर दोनों साइड के थीटा को खाता है, क्योंकि उसके पास तो मौका होता है एक्सपायरी वाले दिन। अगर दोस्तों ऑप्शन चेन की बात करूं तो ऑप्शन चेन में आप देखिएगा 21,700 का लेवल है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फिलहाल के लिए जो दिख रहा है। इसके ऊपर अगर निकल के स्विंग बन गया तो अगला टारगेट सीधा 21,800 का है। अब सपोर्ट देखिए आप, 21,600 पे भी सपोर्ट है, 500 पे भी है, 550 पे भी है, तो 500 तक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी में। तो पुट साइड जाने का मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा है। अगर 600 के नीचे निकल के ऐसा कोई डाउन ट्रेंड बन गया तो ही मोमेंटम थोड़ा सा आ सकता है 500 तक, क्योंकि ये फिर ये लोग ट्रैप हो जाएंगे। अदरवाइज दोस्तों बहुत ज़्यादा तेजी वाले बैठे हैं पुट राइट करके, तो मुझे नहीं लगता कि पुट साइड जाने में मुझे कोई इंटरेस्ट होगा कल। अगर मार्केट डायरेक्टली नीचे आती है तो हाँ, प्राइस एक्शन बन गया तो फिर हम देख सकते हैं। ऐसे ही आप बैंक निफ्टी में देखिए भाई, मतलब मंदी, बस मुझे थोड़ा सा ये भी सताती है चीज, क्योंकि मंदी वाले जो है ना वो भाग गए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। ओपन इंटरेस्ट है ही नहीं। तेजी वालों का देखिए भाई साहब कितना भयंकर ओपन इंटरेस्ट है। बस एक ये बात खटक रही है मुझे कि अगर इन लोगों को, अगर ये लोग दोस्तों आम इंसान है ना भाई, मतलब नॉर्मल रिटेल ट्रेडर है, तो इनका पैसा कल लूटा जाएगा, एकदम से मार्केट को गिराएगा, बस ये डर है। लेकिन जब तक दोस्तों डाउनसाइड प्राइस एक्शन ना बन जाए तब तक फायदा नहीं है ना भाई, क्योंकि होने को तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में। अब इतनी बुलिश मार्केट में हम नेगेटिव कैसे बने, क्योंकि 48,000 तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और 48,300 400 इसके ऊपर अगर निकलना शुरू कर दिए तो फिर ये थोड़े बहुत जो लोग हैं ये भी ट्रैप हो जाएंगे। हाँ, अगर कल यहाँ पे पोजीशन ऐड होती है 10 बजे के बाद तो फिर हम थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बुलिश प्लान कर सकते हैं। ये मत सोचना कि, क्योंकि इन लोगों को फिर लपेटा जा सकता है। ठीक है, तो देखेंगे 10 बजे के बाद कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, उस हिसाब से मैं आपको डेटा भी अपडेट करने की कोशिश करूंगा। ज्यादा हाथ जलाने की जरूरत नहीं, मार्केट वोलेटाइल रह सकती है, मंथली एक्सपायरी, तो प्लीज भाई बच के रहिएगा। तो वीडियो दोस्तों आज का कैसा लगा, यहीं तक था। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।